नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मिथुन राशि फल यानी कि अगस्त के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों का किस तरह का योजना होनी चाहिए, किस तरह की आपको अपने जीवन में प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए प्रयास करनी चाहिए, क्या सकारात्मकता और क्या नकारात्मकता हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उसका पूरा विस्तार से आपको विश्लेषण बता देंगे। और ये जो राशिफल आपको बताएंगे ये दरअसल आपकी जन्म राशि के आधार पर आपको बताएंगे, मून साइन। तो आप बेहतर अपनी कनेक्टिविटी, बेहतर व्यवस्था, बेहतर अवसरों को अपने जीवन में आगे बढ़ाने के जो प्रयास कर रहे थे उन प्रयासों में आपको कहीं ना कहीं शानदार सफलता सहयोग मिलेगा इस पूरे माह में। इस महीने में देखा जाए तो शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में भाग्येश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपके 10th हाउस में, दसम भाव में वक्री होंगे मीन राशि में। और आपके राशि स्वामी बुध ग्रह सिंह राशि और कन्या राशि में गोचर करेंगे। यानी कि सिंह राशि और कन्या राशि में जब बृहस्पति बुध ग्रह गोचर करेंगे, आपके राशि स्वामी होने के नाते पराक्रम और चतुर्थ भाव में बुध का गोचर आपके लिए बेहद कल्याणकारी, बेहद कॉन्फिडेंट, आत्मबली बनाने वाला और आपको अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने का, जो हमें कई बार इंटरनल हमें आत्मज्ञान होता है, कई बार हमें अपने आप ही चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो ये समय अगस्त का महीना है। हालांकि शनि के मकर राशि गोचर होने से शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है और शनि के ढैया के प्रभाव होने के कारण से ही आपको अपने जीवन में कुछ सावधानियों के साथ ही अथक प्रयास, परिश्रम, कठिन परिश्रम के माध्यम से सफलता की कल्पना करनी चाहिए। भाग्येश अष्टम में चला जाए, कोई भी शुभ ग्रह शुभ स्थान का जब मालिक होता है और अशुभ स्थान में गोचर हो जाए तो ऐसे समय में हमारे जीवन में अचानक जो है हमारी परिस्थितियां वो हमारे अगेंस्ट जाने लगती हैं। हमारे जो सकारात्मक निर्णय होते हैं वो निर्णय हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं। सफलता के बजाय असफलता का हम सामना करने लगते हैं और इन सब चीज़ों का कारण होता है गोचर मूवमेंट, यानी कि ट्रांजिट जो मूवमेंट होता है ग्रहों का, उसके कारण से ही हमारे जीवन में थोड़ी सी हमारे उम्मीदों के प्रतिकूल जो रिजल्ट मिलता है वो समय यहां पर स्थापित होता है। शुक्र ग्रह का गोचर भी हालांकि मिथुन और कर्क राशि में रहेगा पूरे महीने। इस महीने में मंगल ग्रह का वृषभ राशि गोचर होगा 10 अगस्त को, यानी कि 10 अगस्त तक तो मंगल लाभ स्थान पर होकर के आपको शानदार लाभदायक परिस्थितियों का सामना करवाएंगे, कुलदीपक योग बनाएंगे। परंतु जैसे ही मंगल वृषभ राशि में आएंगे तो आपके द्वादश भाव में, यानी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में द्वादश भाव में मंगल का गोचर होने का मतलब कि थोड़ा सा मंगल के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में कुछ उठापटक कह सकते हैं शुरू हो जाएगा। कुछ खर्चों को लेकर के आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ेगा। कुछ रिश्तों के अंदर आप अलगाववादी योग देखेंगे कि कुछ रिश्ते अब आपसे दूर जा रहे हैं। उनके कारण क्या हैं वो आपको समझना होगा। कुछ रिश्तों से आप दूर जा सकते हैं। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से देश विदेश यात्रा के माध्यम से परिवार से अलग जाकर के अपने भाग्य का एक सही तरीके का निर्माण, कठिन परिश्रम और हार्ड वर्क करके अपने भाग्य के उदय के लिए अपने जीवन में जो भी प्रयास कर रहे हैं उनमें आप कुछ सफलता प्राप्त करने में समर्थवान हो जाएंगे। लेकिन रिश्तों को लेकर के थोड़े से जरूर तनाव बना रहेगा। अष्टम में शनिदेव का जो गोचर होता है इसमें आपको थोड़े से अपने खान पान पर विशेष संयम रखने की आवश्यकता रहेगा। भाग्येश शनि अष्टम में, यानी कि भाग्य का सहयोग ना मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब यदि भाग्य का साथ ना हो ऐसे समय में आदमी सफलता कैसे हासिल कर सकता है? तो कई बार जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमारे परिश्रम से
प्रभावित हो जाते हैं, हमारे हार्ड वर्क से प्रभावित होते हैं और उनके द्वारा हमें हमारे जीवन में विशेष सहयोग और विशेष सहायता की प्राप्ति हो जाती है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता की नई पराकाष्ठा को टच कर देते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। मंगल द्वादश भाव में जब विराजमान रहेंगे तो ऐसे समय में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बहुत सोचना समझना चाहिए, तभी हमें करना चाहिए। बृहस्पति दशम भाव में रहेंगे, गोचर करेंगे, तो इससे हमें हमारे जीवन में नए तरीके की सुख सुविधाओं को जोड़ने का सहयोग मिलेगा। इस समय अवधि में देखेंगे आप, मिथुन राशि है आपका, तो आपके जीवन में देखेंगे कि परिवार में कुछ नए तरीके के लोगों का आगमन होगा। कोई संतान का जन्म हो सकता है इस अगस्त के माह में, या फिर कोई विवाहित वर वधू की आगमन के माध्यम से आप अपने परिवार में जनसंख्याओं में वृद्धि देख सकते हैं। धन का भी इंक्रीमेंट करने को अवसर मिलेगा। कुछ बड़े अमाउंट्स आपको मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। इस पूरे माह में आप सरकार के साथ बहुत अच्छे तालमेल बनाने में समर्थवान रहेंगे। न्यायालय से आपको शानदार कुछ सहयोग मिल सकता है और पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पैतृक विरासत के ऊपर आपको थोड़ी सी अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। पैतृक विरासत में कुछ बेवजह तनाव, दिक्कत, परेशानी आपके जीवन में बन सकती है, जो आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक, हरासमेंट वाली और बेवजह दिक्कत परेशानियों का निर्माण करने वाला एक संयोग बन सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने जीवन में अपने संतुलन को बनाए रखना होगा। अपनी लड़ाई को और बेहतर तरीके से लड़ना होगा, पराक्रमी रहना होगा। अपने खान पान में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि भाग्येश अष्टम में शनिदेव का वक्री अवस्था में गोचर होना, ये आपके खान पान और आपके रहन सहन से आपको विशेष प्रभावित करेंगे। यदि खान पान में कुछ सुधार करेंगे, उससे आपके जीवन में बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर आपको स्वास्थ्य में सफलता, सहयोग और एक चेहरे पर नए तरीके की ग्लो बन सकती है, प्राप्ति हो सकती है। नए तरीके की चमक, एक आकर्षण शक्ति का भी केंद्र बिंदु आप बन सकते हैं। परंतु उसके लिए आप बेहतर करेंगे तो, यदि आप अपने ईगो में, अपने जिद में, अपने बड़बोलेपना में आप व्यस्त रहेंगे, तो फिर आप अपने तमाम तरह के बनते हुए कार्यों में कमी देखेंगे, चलते हुए कार्यों में रुकावट बनेगा। ऐसे समय में आपको पार्टनरशिप वाला जो कारोबार होता है, व्यापार होता है, उससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ऐसे समय में पार्टनरशिप टूटने का 100% योग बनता है। विद्यार्थियों के लिए अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन, शिक्षा को आगे बढ़ाने में आपको सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगा। परंतु शनिदेव, बारंबार शनिदेव का हम नाम ले रहे हैं, क्योंकि शनि की ढैया के कारण से आप कई बार अपनी योजनाओं को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाने में असफल हो सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि आपके आसपास के जो मित्र भी हैं ना, वो भी शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम परिस्थितियों का सही आकलन करना, सही उनको समझना ही आपका परम कर्तव्य होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, दुर्गा, चंडी, इनका उपासना करना बहुत जरूरी होता है। शिव और शक्ति की आपके जीवन में एक समन्वय बना रहे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि मिथुन लग्न भी है आपका, मिथुन राशि है, तो आप अपने जीवन में एक पन्ना, कोलंबियन पन्ना रत्न और एक हीरा रत्न, सॉलिटेयर का आप अपने जीवन में प्रयोग जरूर करें। इससे आपके जीवन में नए तरीके की पद, प्रतिष्ठा और इंक्रीमेंट यहाँ पर प्राप्त होता है। मिथुन राशि या मिथुन लग्न है आपका, और यदि आप नीलम रत्न धारण किए हुए हैं, तो कुछ समय के लिए आप अपने नीलम को हाथ से निकाल करके अपने पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। उससे भी आपको एक विशेष सुखद वातावरण और सकारात्मक सोच का बढ़ावा आपको मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। दिव्यरत्न.com हमारा वेबसाइट है, वहाँ जाकर के आप अपनी मनपसंद क्वेरी, मनपसंद अपनी सवाल को वहाँ से
अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं, जिससे आपको तत्कालिक सर्विस मिल सकती है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।